बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, साथ उस न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट आ जाता है। अब ये नेचर का लॉ होता है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो तो यूनिट उसके साथ जो होता है वो बड़ा होता है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो तो यूनिट उसके साथ छोटा होता है। अब यहाँ पे 1000 ग्राम है, यहाँ 1 किलोग्राम है। 1000 बड़ा है तो यूनिट छोटा है, 1 जो है वो छोटा है तो यूनिट बड़ा है। आगे आ जाती हैं इसकी टाइप्स में सबसे पहले आ जाती हैं बेस क्वांटिटीज़, ये बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, और दूसरी आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और जो डिराइव्ड होती हैं वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से जो है वो डिराइव हुई होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं लेंथ हो जाती है, मास हो जाता है, टाइम हो जाता है, और डिराइव्ड जो है वो जैसे वेलोसिटी है वो लेंथ और टाइम से डिराइव्ड हुआ हुआ है, एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम से डिराइव्ड हुआ हुआ है, इसी तरह से पावर भी जो है वो डिराइव्ड हुई है। आगे आ जाता है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्यों ज़रूरी हैं? देखें, दिसंबर 1998 में नासा की तरफ से जो है वो मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर भेजा गया था मार्स का क्लाइमेट फाइंड करने के लिए। 9 महीने बाद पता चला कि वो जो है वो सितंबर 23 1999 के अंदर पता चला कि वो डिसअपीयर हो गया है। वजह क्या आई सामने कि उन्होंने जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की कैलकुलेशन कुछ इंग्लिश यूनिट्स के अंदर की हुई थी, मास के लिए पाउंड का लिया हुआ था, और जब उन्होंने कन्वर्ट किया उसे वापस ऐसा यूनिट्स के अंदर तो कुछ आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक नहीं मिला। इसीलिए ऐसा यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसा यूनिट्स होते हैं बेसिकली डेफिनेशंस होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं एक फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे इसकी जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है बेस यूनिट्स आ जाते हैं, डिराइव्ड आ जाते हैं, और तीसरे आ जाते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स में जो है ये बेसिकली लेंथ, मास, टाइम, ये 3 बेसिक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है ये कॉमन मतलब हैं, और ये सारे 7 के 7 बेस यूनिट्स हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जो करंट होता है ना एम्पियर, उसे समझते हैं कि ये डिराइव्ड यूनिट है, और जो चार्ज होता है कूलम, वो समझते हैं कि ये बेस यूनिट है। ऐसा नहीं है। जो बेस यूनिट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, और जो डिराइव्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसे कूलम के ज़रिए देखा गया है। अब ये पावर आ जाती है, ये देखें ये डिराइव्ड हुए हैं मास से, लेंथ से, टाइम से, इसी तरह से फोर्स जो है वो इस तरह डिराइव्ड हुई है। आगे एक छोटी सी इसके बारे में क्यूरी आ जाती है। ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वेलोसिटी को AT² + BT² दिखाया गया है। अब यहाँ पूछ लेते हैं A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है। तो देखिए, जब वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, तो जो आगे ऐड हो रही हैं बेसिकली वो भी वेलोसिटी है, तभी वो ऐड होके वेलोसिटी कहलाएंगी। ये तो नहीं होगा एक्सेलरेशन पावर ऐड हो और वो बन जाए वेलोसिटी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी में ऐड होकर वेलोसिटी ही बनती है। इसी तरह से फिर AT² जो होगा वो मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। इस तरह से जब T² वहाँ जाएगा तो वो मीटर पर सेकंड क्यूब बन जाएगा, और इसी तरह से BT की भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और भी इस तरह की क्यूरीज बना के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे थर्ड टाइप आ जाती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर पूछा जाए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है ये क्या है, कुछ बच्चे होते हैं वो अक्सर कह देते हैं कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। क्वांटिटीज़ सिर्फ 2 ही हैं जो यहाँ पे दिखाई गई हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। जो सप्लीमेंट्री हमेशा यूनिट होते हैं, ये क्वांटिटीज़ नहीं होती। लेकिन अगर पूछा जाए ये कौन सी क्वांटिटीज़ के पार्ट हैं, तो आपने फ़ौरन से टिक कर देना कि ये ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ होती हैं। प्लेन एंगल के लिए जो है वो रेडियन होता है, इसका सिंबल जो होता है वो RAD होता है। डायमेंशन लेस होती हैं, लेकिन इनके जो है वो यूनिट होते हैं। अब यूनिट इसका क्या होगा, रेडियन का, RAD इसका यूनिट होगा। रेडियन होता क्या है बेसिकली, जब एक सर्कल के अंदर 2 रेडियस जो है वो सर्कमफेरेंस को इस तरह से कट करें कि सर्कमफेरेंस रेडियस के बराबर हो जाए, तो उसे कहा जाता है रेडियन। अब ये 2 डायमेंशनल एंगल होता है। यहाँ पर ये देखें, अब ये सर्कमफेरेंस R के बराबर हो गया, R × R, ये क्या हो जाएगा 1 रेडियन। लेकिन अगर एक फुल रेवोल्यूशन ले लें एक सर्कल की, तो उसके अंदर किस तरह से देखना है, उसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी 2πr, 2πr रेडियन, R से कैंसिल हो जाएगा, 2π रेडियन आ जाएगा। इस तरह से पूरी रेवोल्यूशन 360 डिग्री, 2π रेडियन, 1 रेवोल्यूशन। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ होता है कि फुल रेवोल्यूशन किसके बराबर है, तो वहाँ पे 2π रेडियन की जगह 6 रेडियन लिखा होता है। देखिए वहाँ पाई की वैल्यू आप खोल लें, 2 × 3 6 हो जाएगा। अक्सर बच्चे समझते हैं कि यहाँ पाई मिसिंग हुआ है तो आंसर 2 रेडियन लगाते हैं, गलत हो जाता है इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ से 1 रेडियन निकाल सकते हैं, 360/2π, तो ये 1 रेडियन इतनी डिग्री के बराबर आ जाएगा। परेशानी होना अगर पेपर में पूछा हो कि सेमी सर्कल के लिए रेडियन कितना होगा, तो आप जो है वो यहाँ पाई रेडियन ले लें, 2 ना लें, हाफ कर लें इसको, ये 3 हो जाएगा इस तरह से।
इस तरह से खुद क्यूरीज बना के जो है वो उसे सोल्व किया करें। आगे आ जाते हैं सॉलिड एंगल। इसके लिए स्टेरेडियन है, ये भी डायमेंशनलेस है। देखिए अब इनकी कोई डायमेंशन नहीं बन रही, कोई डायमेंशन नहीं है इनकी, लेकिन यूनिट होते हैं इनके, जैसे इसका SR स्टेरेडियन यूनिट है। 3 डायमेंशनल ये होते हैं। ये किस तरह से होते हैं कि जो स्फीयर होता है ना 3 डायमेंशनल के अंदर, उसका जो रेडियस होता है वो एरिया को इस तरह से कट कर रहा होता है कि वो R² के बराबर आए। इस तरह से उस एंगल को 1 स्टेरेडियन कहा जाएगा। एक स्फीयर का जो टोटल एरिया होगा वो 4π² आ जाएगा ओवर R² आ जाएगा, तो ये स्टेरेडियन 4πSR इतना आ जाएगा पूरे स्फीयर के लिए। घबराना नहीं है, अगर वहाँ सेमी स्फीयर लिखा हो तो इसी को हाफ कर लें, 6.28 आ जाएगा। अक्सर ये किया होता है कि वो क्या करते हैं कि इसका सेमी स्फीयर करके पूछते हैं कि क्या वो बराबर होगा इसके फुल रेवोल्यूशन के। ऐसा कभी भी नहीं करना। रेडियन और स्टेरेडियन के अंदर कोई भी लिंक नहीं है। देखिए वो एक एरिया के बारे में है, उसकी करैक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट है। 3 डायमेंशनल है, वो 2 डायमेंशनल है, इनके दरमियान आपस में कोई भी लिंक नहीं है। आगे आ जाती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी जो है वो वैल्यू का। अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, यानी कि लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, तो यहाँ माइनस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम लेफ़्ट से जो है वो राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं, ये राइट है, राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आएगी। ये इस तरह से याद कर लेने आपने। आगे आ जाती हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के अंदर अक्सर लिखा होता है एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, फर्मी। ये प्रीफिक्सेस नहीं होती, ये खुद यूनिट होते हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6, इसे 1 माइक्रोमीटर कहते हैं, और फर्मी इसी तरह से 10⁻⁻15 के बराबर होता है। आगे आ जाती हैं सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस और मल्टीपल प्रीफिक्सेस। ये क्या होता है, आप ये देखिए जितनी नेगेटिव में ये सब मल्टीपल है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। नेगेटिव में जब वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में कम हो रही है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरह से डेका, किलो, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये जिस तरह बढ़ा है वो असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसका लीस्ट सब मल्टीपल जो सबसे छोटा होगा वो ऑटो होगा, लेकिन इसका मल्टीपल जो लीस्ट होगा वो डेका होगा। आगे लीस्ट काउंट, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, ये सब पढ़ने से पहले जो है वो आपको एरर और अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए। एरर क्या होता है, एरर बेसिकली जो है वो एक गलती का नाम है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी ये होता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि उस गलती के अंदर आप कितनी चेंजिंग लाएं कि वो गलती ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं इनको जो है वो सेम भी लिखा होता है। एरर क्यों आता है, फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से आ सकता है, इनअप्रोप्रिएट मेथड की वजह से आ सकता है, कि पर्सन की नेग्लिजेंस की वजह से आ सकता है। अनसर्टेनिटी क्यों आती है, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से आ सकती है, नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से आ सकती है, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंस की वजह से आ सकती है। आगे जो है वो एरर की टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। एरर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। रैंडम एरर के काजेज़ नहीं पता होते, लेकिन जब भी कभी मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमेशा मुख्तलिफ ही आती है। इसको किस तरह से ओवरकम करना है, इसके लिए आप जो है वो जितनी वैल्यूज़ आई हैं उनका एवरेज ले लें तो वो एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सिस्टमेटिक जो है वो क्यों आता है, 0 एरर का मसला हो सकता है, पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, इनकरेक्ट मार्किंग हो सकती है, लेकिन ये हर दफ़ा जो है वो सेम ही वैल्यू देती है। इसमें कमी किस तरह से लेके आ सकते हैं आप, कोई करेक्शन फैक्टर लगा लें, या जो है वो आप 2 इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करके देख लें बेटर रिजल्ट कौन देता है। आगे अनसर्टेनिटी की भी बेसिकली 2 टाइप होती हैं, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है और एक जो है वो परसेंटेज फ्रैक्शनल एक ही चीज़ हो जाती है, वो अनसर्टेनिटी होती है। इसकी सिंबल डेल्टा होती है, लेकिन इसकी जो है वो सिंबल इस तरह से होती है। इसका यूनिट अगर किलोग्राम के अंदर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देख रहे हैं तो केजी हो जाएगा, डिस्टेंस के अंदर देख रहे हैं मीटर हो जाएगा, अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पर जो है वो लीस्ट काउंट दिए गए हैं, मीटर रोड के, वर्नियर कैलिपर के, स्क्रू गेज के। ये इसका 1 मिलीमीटर है। देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट कह सकते हैं। इसके लिए 1 मिलीमीटर है, इसके लिए थोड़ा सा उससे कम, इसके लिए थोड़ा सा उससे कम। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से चेंज करना है, मिलीमीटर का 10⁻⁻1 साइड पे कर दें तो वो सेंटीमीटर हो जाएगा, और वो जो -1 है वो इस तरह से एक पॉइंट को पीछे की तरफ कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट, ये आ जाएंगे लीस्ट काउंट।
आगे आ जाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका भी आपको पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजर्ड वैल्यू, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी, ये हमेशा अक्सर इकट्ठे देखने को मिलते हैं। इनमें क्या फ़र्क है? प्रिसिजन बेसिकली होता है कि दो मेजरमेंट जो ली गई हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं, और ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्क्रू गेज है। ठीक है, ज़्यादा जो है वो करीब करीब वैल्यूज़ वाला जो है वो स्क्रू गेज हमें देगा। और ये किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे, यानी कि लीस्ट काउंट पे। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अब यहाँ सबसे छोटा जो है वो लीस्ट काउंट था भी स्क्रू गेज का, और इसी तरह से प्रिसाइज वैल्यू भी उसी की मदद से आएगी। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि एक जो है वो मेजरमेंट जो ली गई है वो एक्चुअल के कितना क्लोज है, और ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो मीटर रोड देगा। अब मीटर रोड कैसा इंस्ट्रूमेंट है? क्या हमारे हाथ से फिक्स किया गया ये इंस्ट्रूमेंट है, हम अपने हाथ से करके किसी तरह से भी उसे एक्चुअल वैल्यू के करीब कर देते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? कि फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। जितनी ये कम होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट इसके अंदर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रिसिजन के लिए हम सिर्फ डेसिमल के जो एंड वाला पॉइंट होता है ना उसे देखते हैं कि अगर वो जितने एक दूसरे के करीब करीब होंगे उतनी ही दोनों प्रिसाइज होंगी वैल्यू। हम अक्सर जो है वो एक्यूरेसी और एक्यूरेट को लेते हैं कि ये बिल्कुल एक एक्यूरेट सही वैल्यू है, लेकिन फिजिक्स के अंदर समझ लें कि ये एक धोखा लगा लें आप। ठीक है, जैसे अगर हम अपने स्केल को अपने हाथ की मदद से धांधली कर लेते हैं और एक दो पॉइंट आगे पीछे करके जो है वो उसे एक्चुअल के करीब करके ठीक कर देते हैं वैल्यू को। लेकिन प्रिसिजन जो होती है ये बेसिकली ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि जो दो मेजरमेंट ली गई है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है उसको कम करने के लिए, कितने क्लोज हैं वो देखने के लिए। यहाँ डायग्राम की मदद से दिखाया गया कि इनके अंदर बेसिक किस तरह से आप जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। पहली डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ बेसिकली एक्चुअल वैल्यू है, ये जो गोल अंडा है। ठीक है, पहले के अंदर ये जो चार मेजरमेंट ली गई हैं, एक तो वो इस एक्चुअल के पास हैं, एक वो एक दूसरे के भी आसपास हैं। ठीक है, ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअल से बहुत दूर हैं लेकिन एक दूसरे के पास हैं, तो वो एक्चुअल से दूर हैं। एक्चुअल से दूर है तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे के पास पास है। नेक्स्ट ये देखें आप, ये एक्यूरेट है क्योंकि ये एक्चुअल के पास पास है, लेकिन एक दूसरे के ज़्यादा पास ना होने की वजह से ये प्रिसाइज नहीं है। अब ये कुछ बाहर है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, तो ये ना प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।